Morning class, my name is Minashma. Today again I'm with you. Today in this video we'll read a summary of chapter 5 of class 12th English book Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? क्या wizard को मम्मी को hit करना चाहिए था? So here the question is raised by a little girl. This is a moral question और एक ये question क्या है? Conflict रेज करता है कि क्या वो सही थी अपने व्यू में अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ये जो उसका व्यू था वो बिल्कुल सही था एंड लेट्स सी whether the view is correct or not and why this question is raised. When we read the summary we'll come to know of this. द स्टोरी शिट विजार्ड हिट मॉमी रिटन बाय जॉन अपडाइट। जॉन अपडाइट के द्वारा लिखी गई है। ये जो चैप्टर है द स्टोरी शिट विजार्ड हिट मॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ के चारों तरफ घूमता है थ्रू आउट द चैप्टर ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के एंड अ पेरेंट ऑन द चाइल्ड्स फ्यूचर, और एक पेरेंट्स के जो चाइल्ड के फ्यूचर के बारे में। पेरेंट एक्सप्रेसेस देयर ओन एक्सपेक्टेशन। जो पेरेंट्स हैं उनके अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं जो यहाँ पर एक्सप्रेस किए गए हैं। दे डिज़ायर दैट देयर चिल्ड्रन should grow up as per their expectations। कि that they desire, वो डिज़ायर करते हैं that the your child, कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो should grow up, वो ऐसे बढ़े as per their expectation, कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग वो चले। However, children have their own ambitions and aspirations। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए, they have their own ambitions, उनके अपने कुछ ambitions होते हैं, aspirations महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। जैक यूज टू टेल हिज लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज। अब जैक जो है यहाँ पे कैरेक्टर है, ये एक पेरेंट है जो अपनी बेटी जो को स्टोरीज सुनाता है। बेड टाइम स्टोरीज यानी सोते वक्त उसको कहानियाँ सुनाता है, उसकी हैबिट है। व्हेन शी ग्रू अ लिटिल ऑल्डर, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, शी बिगन टू आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब बच्चे क्योंकि उनके अंदर क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अब जैसे जो वो सारी स्टोरीज सुनती है अपने फादर से, तो वो क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करते हैं कि वाई दिस हैपन एंड वाई सच एंड सच हैपन। फॉर सम टाइम, कुछ पल के लिए तो जैक वॉज नॉट एबल टू इन्वेंट न्यू स्टोरीज, कि वो नई स्टोरीज इन्वेंट नहीं कर पाता है। एंड द बेसिक स्टोरी वॉज द सेम। तो बेसिक स्टोरी क्या रहती है, सेम रहती है, बट इट्स हीरो चेंज। लेकिन उसका हीरो क्या होता है, चेंज हो जाता है। सेम स्टोरी है, हीरो चेंज हो जाता है। लेट्स सी विच काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस। द हीरो इज अ स्मॉल एनिमल नोन एज रोजर। एक छोटा सा एनिमल है जिसको रोजर के नाम से बुला जाता है, जो कि हीरो है स्टोरी का। मीट्स एन ओल, जो एक ओल से मिलता है विद इट्स प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। द ओल ड्रैग्स रोजर टू द विजार्ड। अब ओल क्या करता है, उसको रोजर को भेज देता है विजर्ड के पास, जादूगर के पास। द विजर्ड सोल्व द प्रॉब्लम विद हिज मैजिक वांड। अब वो अपनी जादुई छड़ी से क्या करता है, विजर्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। रोजर फेल्ट गुड, रोजर को बड़ा अच्छा लगता है, लगा उसको उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ही प्लेड अलॉन्ग विद एनिमल्स ऑफ द वुडलैंड। अब आपको सबको पता है, व्हेन यू रीड द चैप्टर यू कम टू नो कि रोजर की प्रॉब्लम क्या थी, ही स्मेल वेरी बैड। उसकी जो खुशबू आती थी उसके अंदर से, फ्रेगरेंस थी, वो काफ़ी बुरी थी। और वो उसने क्या किया, विजर्ड के पास गया और अपनी रोजेस की स्मेल ले ली। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जो सारे एनिमल्स थे दे स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम। ही प्लेड अलॉन्ग विद एनिमल्स ऑफ द वुडलैंड, और जो भी फॉरेस्ट के एनिमल्स थे उन सबके साथ अब उसने खेलना स्टार्ट कर दिया था। बट व्हेन हिज फादर यूज्ड टू कम बैक, लेकिन जिस टाइम पर उसके फादर वापिस आते हैं, हर रोज ही वेंट बैक होम टू ईट सपर विद हिम। तो वो घर चला जाता है अपने फादर के साथ, रात का खाना खाएगा और वो सो जाएगा। मीन जिस तरह का जो उसका रूटीन है। तो यहाँ पर वैसे हुआ कि उसने वो खूब खेला रात को, जब उसके फादर आने वाले थे तो उससे पहले वो अपने घर गया ताकि वो सब पकड़ सके, डिनर कर सके उनके साथ। जो फील्स हैप्पी विद दिस एंडिंग, और जो को इस एंडिंग से काफ़ी खुशी मिलती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जो स्टोरी है इट्स अ क्वाइट हैप्पी एंडिंग, कि जो रोजर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नाउ ही कुड प्ले विद अदर फॉरेस्ट एनिमल्स लेटर। लेकिन बाद में हर फादर टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल एनिमल कॉल्ड रोजर स्कंक। अब क्या होता है, एक नए एनिमल की जो स्टोरी यहाँ पर उसके फादर ने सुना, उसको थी रोजर स्कंक, जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो स्मेल थी वो काफ़ी बुरी स्मेल आती थी उसमें से, जस्ट लाइक अदर हीरोज ऑफ द हिज स्टोरी। जैसे बाकी जो हीरोज होते हैं उसकी स्टोरी के, उनके जैसे ये नाम उसका रोजर है। इवन स्कंक हैज़ अ प्रॉब्लम। अब स्कंक की भी एक प्रॉब्लम है, ही यूज टू स्मेल ऑफुली बैड। उसके अंदर से जो स्मेल आती है वो काफ़ी भयानक गंदी सी स्मेल आती है। द विजर्ड मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज, और विजर्ड क्या करता है, जादूगर क्या करता है, उसके अंदर से स्मेल लगा देता है जैसे कि उसके अंदर से रोजेज की स्मेल आने लगती है अपने मैजिक वांड से। एंड लिटिल एनिमल्स लाइक हिम, और जो एनिमल्स हैं वो सारे फॉरेस्ट के वो
पसंद करते हैं उसे, एंड प्लेड भी, उसके साथ खेला सभी ने, एंड जो वॉज अगेन हैप्पी, जो फिर से खुश था। However, Skunk's mother wanted Skunk to get back his original smell. लेकिन स्कंक की जो मदर है वो चाहती है कि स्कंक फिर से अपनी पहले वाली स्मेल को ले, ओरिजिनल स्मेल है उसमें से। शी टुक हिम बैक टू द विजर्ड, वो विजर्ड के पास वापस लेकर जाती है। द विजर्ड अगेन मेड हिम स्कंक मेड स्कंक स्मेल एज ऑफुल एज एवर। अब विजर्ड क्या करता है, फिर से उसकी मदर के रिक्वेस्ट पर उसको फिर से उसी ऑफुल स्मेल में ला देता है उसके अंदर, स्कंक के अंदर, जैसी उसके अंदर पहले से आती थी। स्कंक्स मदर वॉज हैप्पी, अब स्कंक की मदर हैप्पी है। हाउएवर जो वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन जो ने जब ये स्टोरी सुनी, जो कि जैक की बेटी है, शी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस एंडिंग, लेकिन वो अभी इस एंडिंग से खुश नहीं है। बाकी स्टोरी से शी वॉज हैप्पी विद द अदर स्टोरीज एंडिंग, लेकिन इस स्टोरी के एंडिंग से शी वॉज नॉट हैप्पी। शी डिजायर दैट द विजर्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर, उसको लगता है कि जैसे मदर ने जाकर विजर्ड को हिट किया था डायरेक्ट उसके नोज पे, हेड पे, तो उसी तरह से विजर्ड को भी मदर को हिट करना चाहिए था, बिकॉज शी थॉट दैट द मदर इज स्टूपिड वन, कि जो मदर है वो स्टूपिड है, उसे स्कंक को फिर से ऑफुल स्मेल करवाया। हाउएवर जैक डिफेंडेड द मदर्स एक्शन, लेकिन जो जैक है वो मदर के एक्शन को डिफेंड करता है, बचाता है कि ऐसा होता है। मदर्स जो पेरेंट्स है उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है बच्चों से, एंड चिल्ड्रन हैव देयर ओन एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस। So class, the summary is over here. Now let's start with the textual question answer of this chapter. Read and find out question answer. The very first question is, who is Jo? जो कौन है? हाउ डज शी रेस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग, वो अपने फादर की स्टोरी टेलिंग से कैसे रिस्पॉन्ड करती है? द आंसर इज, जो इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ जॉनी। जॉनी की शॉर्टर फॉर्म है जो, एंड शी इज द 4-year-old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। जैक और क्लेयर की वो 4 साल की बेटी है। फॉर द लास्ट 2 years, और पिछले 2 सालों से हर फादर, उसके फादर जैक हैज़ बीन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरीज, उसके फादर उसको बेड टाइम स्टोरीज सुनाते आ रहे हैं। एंड सिंस दीज स्टोरीज आर वूवन अराउंड द सेम बेसिक टेल, अब क्योंकि सारी स्टोरीज क्या हैं, वो एक जो बेसिक टेल है उसी के चारों तरफ घूमती है, कि कैरेक्टर होता है, उसका नेम चेंज हो जाता है, एंड हैव द सेम कैरेक्टर्स एंड टर्न ऑफ द इवेंट्स, और जो कैरेक्टर उसका नाम चेंज हो जाता है वही कैरेक्टर रहता है, उसमें उसकी सेम प्रॉब्लम रहती है, एंड वेंट टू द ओल, तो वो सारी इवेंट्स ऐसे ही चलती रहती हैं। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड इनक्विजिटिव चाइल्ड, अब जो कैसी है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनक्विजिटिव चाइल्ड यानी जिज्ञासु लड़की है। हर माइंड वॉज बबलिंग विद क्वेरीज, अब उसका जो माइंड है, जैसे जैसे स्टोरी वो सुनती जाती थी, उसके माइंड में बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी क्वेरीज आ जाती थी, रिगार्डिंग वॉट एवर शी हर्ड और सो, जो उसने देखा, जो उसने सुना, उनसे रिलेटेड। हर रिस्पॉन्सेज टू द स्टोरीज वर अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ इमोशंस, अब जो रिस्पॉन्स करती अपनी जो भी स्टोरीज का, वो सारे किस तरह के होते थे? क्यूरियस मिक्सचर ऑफ इमोशंस, उसमें इमोशंस होते थे। कॉट इन रिकॉग्निशन ऑफ द नोन, जो जाना गया है, जिसकी पहचान उसको है, उससे रिलेटेड जो इमोशंस उसके अंदर हैं, उनका मिक्सचर होता था। एंड ईगरनेस टू एक्सप्लोर द अननोन आस्पेक्ट वूवन इन द बेसिक टेल, और जो बेसिक टेल में जो अननोन आस्पेक्ट थे, जिनको नहीं बताया गया था, उनको भी वो क्या करती थी? एक्सप्लोर करने की कोशिश में रहती थी। बाय फादर, जो उसके फादर से स्टोरी सुनाते थे। तो इस तरह का कैरेक्टर था जो का। एन इम्पेशेंट जो वांटेड द स्टोरी टू मूव विद द फास्ट पेस, अब क्योंकि वो बच्ची थी, 4-year-old थी, तो वो चाहती थी कि जो स्टोरी है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े। एंड येट अनदर प्रोसीड विद कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, और फिर अलग अलग आइडियाज के साथ वो आगे नहीं जा सकते थे। एंड अनरिजॉल्व क्वेरीज इन हर माइंड, और इस तरह से क्या होता है, कुछ ऐसी क्वेरीज होती थी उसके माइंड में जो पूरी नहीं हो पाती थी सॉल्व अच्छे से। शी वॉज ऑल्सो अ वेरी ऑब्जर्वेंट लिसनर, बड़े ध्यान से, कीन लिसनिंग करती थी, वो बड़े ध्यान से सुनती थी। एंड करेक्टेड हर फादर वेर एवर शी फेल्ट ही फॉल्टर्ड, और अपने फादर को सही भी करती जहाँ पर उसको लगता है कि उसके फादर ने यहाँ गलती कर दी थी। द इंटेंसिटी ऑफ हर एंगेजमेंट विद द स्टोरी वॉज अपेरेंट फ्रॉम हर बॉडी लैंग्वेज, और क्योंकि जैसे जैसे वो स्टोरी सुनती, जो उसका एक्सप्रेशन होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, उससे पता चल जाता था कि वो कितना ज़्यादा इंटेंसिवली वो एंगेज होती थी, इन्वॉल्व होती थी स्टोरी में, एंड फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता था। शी एम्फेथाइज्ड विद द प्रोटैगनिस्ट एंड रिजेक्टेड व्हाटएवर डिड नॉट फिट इन हर ओन नैरो वर्ल्ड, वो काफ़ी प्रोटैगनिस्ट जो मेन हीरो होता था उसके साथ पूरे जोश शोश में रहती थी, ट्राई करती रहती थी और रिजेक्ट कर देती थी उस हर चीज़ को जो उसके अपने माइंड के अकॉर्डिंग फिट नहीं होता था, या उसको लगता था कि ये नहीं होना चाहिए, उसे रिजेक्ट कर देती थी उस पॉइंट को।
The eagerness to understand and the restlessness to assert her point of view kept her awake. अब वो इतनी ईगर थी समझने को स्टोरी को, उसके अंदर इतना जो है एक अपना पॉइंट बताने के लिए वो इतना ज़्यादा तैयार रहती थी, उत्सुक रहती थी कि वो जागती ही रहती थी, वो सोती नहीं थी, क्योंकि बेड टाइम स्टोरी थी, उसको सो जाना चाहिए, लेकिन वो सोती नहीं थी। शी वॉज इवन विलिंग टू फाइट विद हर फादर, वो अपने फादर से भी वो लड़ाई कर लेती थी। एंड टू कॉक्स हिम टू एंड द स्टोरी अकॉर्डिंग टू हर स्टैंड पॉइंट, और अपने फादर को मजबूर करती, फोर्स करती कि उसके स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टोरी को एंड करें। हर responses indicate that she had started developing a personality of her own, और यहाँ पर पता चलता है कि जिस तरह के वो रिस्पॉन्स करती थी स्टोरीज के, क्वेरीज के, तो लगता है कि वो अपना खुद का एक पर्सनैलिटी डेवलप करने लगी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, किस तरह की प्लॉट लाइन हो सकती है जो स्टोरी कंटिन्यू हुई थी हुई है इसमें। फ्रॉम द आंसर इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो, अगर जो के पर्सपेक्टिव, जो के नज़रिए से देखा जाए, द स्टोरी शुड हैव एंडेड विद द हैप्पी नोट ऑफ रोजर स्कंक गेटिंग रीड ऑफ द फाउल स्मेल। द स्टोरी शुड हैव एंडेड कि कैसे खत्म हो जाना चाहिए था स्टोरी को, विद अ हैप्पी नोट, एक अच्छे नोट के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ कि रोजर स्कंक गेटिंग रीड ऑफ फाउल स्मेल, जो उसकी गंदी स्मेल थी उससे उसका पीछा छूट गया रोजर स्कंक का। एंड बीइंग एबल टू प्ले विद ऑल द चिल्ड्रन, और वो सारे बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा है। हाउएवर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जैक, लेकिन अगर जैक के नज़रिए से देखा जाए, द स्टोरी मे नॉट हैव सच एन इनोसेंट फेयरली टेल एंडिंग, कि स्टोरी में इस तरह का कोई परी कथाओं वाला एंड नहीं होना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस है, इट वॉज एविडेंट, ये सबूत है दैट जैक नॉट गॉट नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज ओन चाइल्डहुड एंड हिज मदर, कि वो नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है पुरानी यादों में खो जाना, खुशनुमा यादों में। तो यहाँ पर जैक क्या हो गया, अपनी मदर और अपने बचपन की यादों में, खुशनुमा यादों में वो खो गया था। दस ही ब्रॉट इन हिज ओन पर्सपेक्टिव, इसलिए वो अपने नजरियों को स्टोरी में डाल देता है। हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू हिज मदर, उसकी मदर से उसका जो लगाव है, एंड हिज एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद रियली रिजल्टेड इन अ मैच्योर एंड कंप्रोमाइजिंग एंड, और उसका जो एक्सपीरियंस, अनुभव था ऑफ डीलिंग विद रियलिटी, सच्चाई से किस तरह से डील करना, रिजल्टेड इन अ मैच्योर एंड कंप्रोमाइजिंग एंड, एक वो मैच्योर और कंप्रोमाइजिंग समझौतावादी बना। वेयर द रियलिटी लिमिटेड द स्कोप ऑफ फिक्शन, जहाँ पर सच्चाई क्या करती है, लिमिटेड द स्कोप ऑफ फिक्शन, कल्पनाओं, फिक्शन मीन्स इमेजरी के स्कोप को क्या कर देती है, लिमिट कर देती है, कम कर देती है। एज ही एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद रोजर स्कंक ऑफ हिज स्टोरी, जब वो करता है अपने आप को जोड़ता है रोजर स्कंक के की स्टोरी से, ही अवॉइडेड गेटिंग इनटू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, वो अवॉइड करता है किसी इस तरह की समस्या में जाने से या ऐसी स्थिति में फंसने से, आइडेंटिटी क्राइसिस और ब्लेमिंग हिज मदर, जहाँ पर उसकी मदर को ब्लेम किया जाए, यहाँ जहाँ पर उसकी पहचान से रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग उससे की जाए, तो इसलिए वो चाहता है कि जो उसकी मदर ने कहा कि ही शुड स्मेल लाइक द रियल स्मेल ही हैड, कि जैसी उसकी स्मेल थी उसको वैसे ही स्मेल करना चाहिए, इसलिए वो उसकी मदर के एक्सपेक्टेशन पर उसको रोजर स्कंक को स्टैंड करता है, खड़ा करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वट डू यू थिंक वॉज जोज प्रॉब्लम, जो की प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लगता है। लिटिल जो हैड बिन accustomed टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ रोजर, अब जो हैड बिन accustomed, आदी हो चुकी थी, टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ रोजर, रोजर की हैप्पी एंडिंग को देख देख कर सुनकर, वेयर द विजर्ड वॉज हेल्पफुल टू हिम इन फुलफिलिंग हिज विश, जहाँ पर जादूगर उस काफ़ी हेल्पफुल होता है उसकी विशेष को पूरा करने के लिए। एट द रिक्वेस्ट ऑफ रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के रिक्वेस्ट पर, द विजर्ड हैड चेंज्ड हिज ऑफुल स्मेल, विजर्ड क्या करता है, उसकी ऑफुल गंदी सी स्मेल को चेंज कर दिया, तो टू दैट ऑफ रोजेज, गुलाबों की खुशबू से, रोजेज की स्मेल से। अदर स्मॉल एनिमल्स लैक्ड इट, और बाकी एनिमल जो है उसको पसंद किया उन्होंने इसे, एंड प्लेड विद रोजर स्कंक हैप्पीली, बड़े खुशी से उसके साथ खेले। शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी, वो आगे बढ़ी हुई स्टोरी को डाइजेस्ट नहीं कर पाई, नहीं पचा सकी। वेयर रोजर स्कंक्स मदर हिट द विजर्ड ऑन द हेड, जहाँ पर रोजर स्कंक की मदर ने विजर्ड को उसके सिर पर हिट किया, एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज स्कंक स्मेल टू द अर्लियर फाउल स्मेल, जहाँ पर उसने फोर्स किया स्कंक की स्मेल को फिर से फाउल स्मेल में चेंज करने के लिए। जो कुड नॉट एक्सेप्ट दैट मदर्स स्टबर्नस हिटिंग, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाई इस चीज़ को कि जो मदर की दृढ़ता थी इसमें, स्टबर्नस जो उसका जिद्दीपन था, हिटिंग द वेल विशर ऑफ हर सन, रोजर स्कंक जो उसका बेटा था उसकी वेल विशिंग करने वाला या अच्छे करने वाले के साथ वो इस तरह से पेश आई, जो
insisted that जो ने काफ़ी दबाव बनाया her father should tell her the same story again कि उसके पिता उसके वो स्टोरी दोबारा सुनाए the next day अगले दिन and with changed ending और इसकी एंडिंग को बदल कर द विजार्ड शुड हिट दैट अनरीजनेबल मम्मी कि उस विजार्ड को उस तर्क रहित मदर को जो है प्रैक्टिकल यानी इम्प्रैक्टिकल मदर को हिट करना चाहिए वापस ऑन द हेड सिर पर एंड लिव रोजर स्कंक एमिटिंग द प्लेजेंट स्मेल ऑफ रोजेस और रोजर स्कंक को फिर से रोजेस की स्मेल के साथ एमिट करते हुए छोड़ दे इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ चाइल्ड्स इमेजिनेशन। अब वो जो बच्चा है उसका एक बहुत ही सुंदर संसार है इमेजिनेशन का, कल्पनाओं का, फेयरीज का। विजर्ड्स आर मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। तो उनके लिए जो जादूगर हैं वो ज़्यादा नज़दीक हैं, असली लगते हैं उनके असलियत के मुकाबले। शी कुड नॉट डाइजेस्ट द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। वो जीवन की जो कठिन सच्चाइयाँ हैं उनको, कड़वी सच्चाइयों को नहीं पचा सकी। एंड She did not like the unfeeling mother who hit the benefactor of her. benefactor यानी भला करने वाला। तो उसे पसंद नहीं आई वो ऐसी मदर जिसमें कोई भावनाएं नहीं हैं और जिसने अपने बेटे के भला करने वाले को हिट कर दिया। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ पेज नंबर 55 रीडिंग विद insight. The very first question, what is the moral issue that the story raises? The story examines moral issues dependent on different levels of maturity. अब जो स्टोरी एग्जामिन करती है अलग अलग नैतिक इश्यूज को, मुद्दों को डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ मेच्योरिटी के अलग अलग लेवल पर आने वाले क्वेश्चंस हैं जो देयर इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन अडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। एक बहुत ही बिल्कुल सीधा सपाट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक अडल्ट का पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति, और द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे का दुनिया के प्रति जो नज़रिया है। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट इनोसेंस। जो बच्चे हैं वो इनोसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हैट्रेड एंड इनजस्टिस हैव नो प्लेस इन देयर वर्ल्ड। उनकी दुनिया में नफरत के लिए, इनजस्टिस के लिए कोई जगह नहीं है। इन द स्टोरी में द बेबी स्कंक वाज एबल टू मेक फ्रेंड्स। अब वो जो बेबी स्कंक है वो अपने फ्रेंड्स बना पाता है ओनली आफ्टर ही स्मेल्ड ऑफ रोजेज, जब उसके अंदर से रोजेज की स्मेल आने लगती है। इन जोज पर्सपेक्टिव, अगर जो के नज़रिए से देखा है, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग एबल टू मेक फ्रेंड्स, कि वो जो खुशी है दोस्त बनाने की, सरपास्ड एनी अदर थिंग, वो बाकी सारी चीज़ों से ऊपर है। एज अ रिजल्ट शी इज़ अनेबल टू असेस द रीज़न वाई द मदर स्कंक प्रेशराइज्ड हर चाइल्ड। तो वो नहीं समझ पा रही है कि क्यों उसकी मदर जो है, मदर स्कंक है, वो अपने बच्चे को, चाइल्ड को प्रेशराइज कर रही है टू गेट हिज ओरिजिनल फाउल बॉडी ऑर्डर रिस्टोर्ड, कि वो अपनी गंदी सी बॉडी ऑर्डर जो शरीर से आती है उसकी बदबू, वो उसी को फिर से रिस्टोर करे। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर दूसरी तरफ से देखें, जैक ट्राई टू जस्टिफाई द स्कंक्स मदर। जैक ने कोशिश की उस स्कंक की मदर को जस्टिफाई करने के, एंड वांटेड रोजर टू लिसन टू हिज मदर, और चाहता है वो, उसने और वो सोचता था कि जो रोजर स्कंक है वो अपनी मदर को सुने, इवन इफ इट मीन्स स्मेलिंग बैड अगेन, चाहे उसे दोबारा जो बैड स्मेल ही आने लगे उसमें अंदर से, वही क्यों ना हो। जैक अ टिपिकल फादर, अब जैक एक टिपिकल फादर है, वांटेड हिज डॉटर टू बिलीव दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज करेक्ट। चाहता था कि उसके बेटी से, कि वो बेटी समझे कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, एंड दे नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, और उन्हें पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। दस द स्टोरी रेजेज अ क्वेश्चन, इसलिए स्टोरी एक क्वेश्चन को रेज करती है ऑफ वेदर द पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी फॉलोड ब्लाइंडली। क्या पेरेंट्स को ऐसे ही बिना सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए? नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो कैसे चाहती थी कि स्टोरी का एंड हो और क्यों हो? जो वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी की एंडिंग से कन्विंस नहीं थी। एंड कॉक्स्ड हर फादर टू रिटेल द स्टोरी, और उसने अपने फादर को फोर्स किया स्टोरी को दोबारा सुनाने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, गिविंग द स्टोरी अ प्री डिटर्मिंड पाथ, और चाहती थी कि स्टोरी पहले से ही बने हुए, डिटर्मिंड यानी जो पहले से डिसाइडेड है उसी पर चले, दैट शी हैड सेट, जो उसने सेट किया था। अकॉर्डिंग टू हर, और उसके अनुसार, नीदर स्कंक नॉर द विजर्ड वाज रॉन्ग इन द स्टोरी। अब क्योंकि हेटर्ड के लिए, इनइक्वालिटी के लिए कोई प्लेस नहीं है बच्चों की लाइफ में, तो वो सोचते कि रोजर स्कंक और ना ही विजर्ड का कोई दोष है इस स्टोरी में। जो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एंड, जो ने मना कर दिया, उस रोजर स्कंक की मदर ने हिट किया विजर्ड को, उस एंड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, एंड दैट टू विदाउट बीइंग हिट बैक, और कि विजर्ड ने उसे दोबारा हिट नहीं किया, इस चीज़ को भी मानने से उसने मना कर दिया। शी वॉन्टेड द स्टोरी टू एंड, वो चाहती थी कि स्टोरी का एंड हो विद द विजार्ड हिटिंग बैक द मदर स्कंक, कि विजार्ड फिर से
उसकी मदर स्कंक को हिट करे विद हिज मैजिक वॉन्ड, अपनी जादुई छड़ी से, एंड चॉपिंग ऑफ हर आर्म्स फोर्सली, और उसके हाथों को चॉप कर दे, कट कर दे जबरदस्ती. Now question number 3. Why does Jack insist that it was Wizard that was hit and not the mother? जैक ने क्यों इंसिस्ट किया कि विजार्ड को चोट पहुंचनी चाहिए थी, मदर को नहीं, उसे हिट किया जाना चाहिए था, मदर को नहीं? Why? जैक हैज़ द टिपिकल पेरेंट एटीट्यूड. अब जैक के एक पेरेंट है, उसका पेरेंटल एटीट्यूड है, वो अडल्ट है, उसका अडल्ट परसेप्शन है. ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पेरेंट्स नो. उसको लगता है, उसका ये मत है कि पेरेंट्स जानते हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है. ही asserts द पेरेंटल अथॉरिटी टायरो. वो जो पेरेंटल अथॉरिटी है उस चीज को यहाँ पर निकालता है. एंड अगेन टू क्वाइटन जोर, फिर से जो को चुप कर किया उसने. एंड स्टाइफल हर ऑब्जेक्शन, उसको ऑब्जेक्शन पर बहस किया उसके साथ. अमेंडमेंट्स टू द स्टोरी ऑफ द फाउल स्मेल स्कंक रिलेटेड बाय हिम, और उसने जो स्कंक था जिसमें से स्मेल आ रही थी, फाउल स्मेल आ रही थी, उसको फिर से अमेंडमेंट उसमें किए. ही डिफेंड्स द एटीट्यूड ऑफ रॉजर स्कंक्स मदर. रॉजर स्कंक की मदर का जो एटीट्यूड था उसने उसे डिफेंड किया. शी डज नॉट अप्रूव ऑफ द अननेचुरल अनस्कंक लाइक स्मेल दैट रोजर हैज. वो इसने इस चीज़ को माना ही नहीं, रोजर स्कंक की मदर ने, कि रोजर स्कंक के अंदर से जो स्मेल है, उसकी जो नेचुरल स्मेल है, उसको अननेचुरल किया जाए, अनस्कंक किया जाए. शी कॉल्स द स्वीट स्मेल ऑफ द रोजेज एंड ऑफुल स्मेल. जो रोजेज की सुंदर स्मेल थी उसको उसने ऑफुल स्मेल कहा. अर्लियर द लिटिल स्कंक स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड. और पहले जो लिटिल स्कंक पहले जैसे स्मेल करता था वैसे ही वो स्मेल करना चाहिए. शी वॉन्ट्स द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स द फाउल स्मेल रिस्टोर्ड. वो चाहती थी कि जो पहले से ही स्वाभाविक रूप से नेचुरली जो उसके अंदर स्मेल आई है वो रहे. एंड ही सेज दैट उसने ये भी कहा, राइटर ने, दैट शी न्यू व्हाट वाज राइट. वो जानती थी क्या सही था. सेकेंडली द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन ही लव्ड ऑल अदर एनिमल. और यहाँ पर लिटिल स्कंक अपनी मदर से बाकी एनिमल के मुकाबले ज़्यादा प्यार करता था. दैट्स वाई, यही कारण था कि ही टुक हिज मम्मी टू द विजार्ड. वो मम्मी को अपने विजार्ड के पास लेकर जाता है. शी हिट द विजार्ड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज द स्मेल ऑफ रोजेस. वो विजार्ड को हिट करती है और वो उसे फोर्स किया उसने स्मेल को चेंज करने के लिए टू हिज अर्लियर बैड ऑर्डर, जो पहले से बदबू आती थी उसी में. एंड ही इंसिस्टेड ऑन दिस एंडिंग टू एम्फेसाइज द कंसर्न ऑफ पेरेंट्स. और वो इंसिस्ट करता है, जिद करता है, फोर्स करता है, किस एंडिंग को एम्फेसाइज करता है, ज़्यादा दबाव देता है, प्रभाव डालता है इसके ऊपर कि पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. एंड देयर रोल इन ब्रिंगिंग देम अप ऑन प्रॉपर लाइन्स. और उनको अच्छे से पालने में उनका जो रोल है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है Jack. Now question number 4. What makes Jack feel about in an ugly middle position? Answer is Jack feels that he has been caught in an ugly middle position physically, emotionally as well as mentally. Jack को लगता है कि वो एक ऐसी पोजीशन में फंस गया है जो काफ़ी बुरी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनली, भावनात्मक रूप से. द वुड वर्क अ केस ऑफ मोल्डिंग्स. जो लकड़ी का काम है, केज ऑफ मोल्डिंग्स एक पिंजरा जो मोल्ड किया हुआ, रेल्स एंड स्कर्टिंग बोर्ड्स ऑल अराउंड देम वाज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी. कुछ तो वो पुराने हो चुके हैं और कुछ नए बन रहे हैं. ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड. एक हस्बैंड के रूप में, एक फादर के रूप में उसको अपनी ड्यूटीज का पता था. लिटिल बॉबी वॉज ऑलरेडी अस्लीप. छोटा बच्चा जो है वो पहले से ही सो गया था. हिज एफर्ट्स टू मेक जो फॉल अस्लीप प्रूव्ड क्वाइट फटीगिंग. और उसने जो कोशिश की जो को सुलाने की वो काफ़ी थका देने वाला था. एंड शी kept on इंटरप्टिंग हिम. और वो उसे इंटरप्ट करती रही, बीच में टोकती रही. एंड आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, उसे काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन मांगे, पॉइंटिंग एरर्स, उसकी गलतियों को निकाला. एंड सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, और उसने कुछ ऑल्टरनेटिव भी स्टोरी में सजेस्ट किए. जैक डिड नॉट लाइक दैट वुमन शुड टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. जैक को वो औरतें पसंद नहीं है जो किसी भी चीज़ को ऐसे ही ले लेती हैं. ही लाइक दैम टू बी अप्रेंसिव. उसको लगता है कि वो उसे समझें. सो ही एक्सटेंडेड द स्टोरी, इसलिए उसने स्टोरी को आगे बढ़ाया. दो ही वॉज इन अ हेस्ट टू गो डाउन स्टेयर्स, हालांकि उसको नीचे जाना था. एंड हेल्प हिज प्रेग्नेंट वाइफ इन हर हार्ड वर्क. और पेंटिंग द वुड वर्क की पेंटिंग करने में उसको अपनी प्रेग्नेंट बीवी की हेल्प करनी थी, लेकिन फिर भी उसने स्टोरी को आगे बढ़ाया. द रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंशन टू द स्टोरी प्रूव्ड अनफ्रूटफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर जो के लिए ये जो स्टोरी को आगे बढ़ाना था वो काफ़ी अनप्लेजेंट रहा, अच्छा नहीं रहा. जैक एंड क्लेयर
जैक और क्लेयर के लिए भी। शी जो वांटेड हिम टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो चाहती थी कि स्टोरी की एंडिंग चेंज हो। क्लेयर कंप्लेंट दैट ही हैड टोल्ड अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर ने कंपेल की कि उसने जैक ने बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई। जैक फेल्ट अटर वियरनेस, जैक को बड़ी थकावट महसूस हुई एंड डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से बात नहीं करना चाहता था और वर्क विद हर और टच हर, ना उसे टच करना चाहता था ना उसके साथ काम करना चाहता था। ही वॉज रियली कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन, अब वो भयानक रूप से एक ऐसी जो है दुविधा वाली स्थिति में फंस गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर स्टांस रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी, आपका क्या ख्याल है जो अगर दो एंडिंग हो रोजर स्कंक की स्टोरी में, कंसिडरिंग दैट टेंडर एज ऑफ जो, अगर जो की जो छोटी सी एज है उसको देखा जाए, बोथ द एंडिंग सीम्स अ लिटिल इरेशनल, दोनों ही एंडिंग काफी इरेशनल लगती हैं। इट इज सर्टन दैट शी विल बी लर्निंग फ्रॉम वट एवर शी हियर्स एंड विजुअलाइज एट दिस एज, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीखा, उसने सब कुछ वो सीख रही है, जो कुछ भी विजुअलाइज कर रही है और सुन रही है इस समय। इफ द स्टोरी एंड्स अकॉर्डिंग टू जैक, जैक के अकॉर्डिंग स्टोरी एंड होती है, जो विल नेवर बी एबल टू क्वेश्चन एनीथिंग शी कंसिडर रॉन्ग इन लाइफ, जो कभी क्वेश्चन नहीं करेगी जो उसको लाइफ में गलत लगता है उसके लिए। सिंस दिस एंडिंग स्ट्रेसेस दैट एल्डर्स आर ऑलवेज राइट, क्योंकि इसके एंडिंग से वो क्या हो जाएगी, कंपेल हो जाएगी कि जो एल्डर्स हैं वो हमेशा सही होते हैं, दे डू, जो भी वो करते हैं। इन एडिशन द स्टोरी शोज द स्कंक्स मदर हिटिंग द विजर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, अब स्कंक की मदर ने बिना किसी गलती के विजर्ड को हिट किया। द विजर्ड हैड ओनली डन व्हाट ही वाज आस्क्ड, जो विजर्ड ने वही किया जो उसे कहा गया करने को। एंड दिस में स्कैर द 4 ईयर ओल्ड जो, और इस चीज़ों ने क्या किया, 4 साल की बच्ची को जो को डरा दिया। एज इट टीचेस दैट मदर्स बीइंग एल्डर्स, क्योंकि मदर्स जो बड़ी हैं हैव द राइट टू हिट एनीवन, किसी को भी मारने का हक है। एंड इवन इफ दे आर नॉट एट फॉल्ट, चाहे वो गलती पर भी ना हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, इफ द स्टोरी एंड्स एज जो वांटेड इट टू, अगर स्टोरी खत्म हो जाए जैसा कि जो चाहती थी, इट विल स्टॉप हर फ्रॉम बिलीविंग इन एंड रिस्पेक्टिंग हर एल्डर्स, तो वो क्या होगा कि वो अपने एल्डर्स को उन पर बिलीव करना बंद कर देती। एंड शी मे इवन स्टार्ट बिलीविंग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिटिंग एल्डर्स, और वो शायद ये यकीन करना स्टार्ट कर देती कि बड़ों को मारने में कुछ भी गलत नहीं है। नाउ अ बैलेंस्ड व्यू में बी गिवन इन आप एंडिंग, एक उचित एंडिंग यहाँ पर हो सकता था, बैलेंस्ड व्यू हो सकता था, वेयर द मम्मी इधर डज नॉट हिट द विजर्ड, जहाँ पर मदर को बिल्कुल भी एट ऑल किसी भी कीमत पर विजर्ड को हिट नहीं करना करना था और ना करती वो, और रियलाइजेज हर मिस्टेक सुनो, और अगर किया भी था तो अपनी गलती को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द अडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइल्ड, जो बड़े हैं उनका जो नजरिया है जीवन के प्रति वो बच्चों के से अलग क्यों है। द आंसर इज अ चाइल्ड स्पीच एंड लाइन ऑफ थॉट, जो बच्चे का बोलना है, जो लाइन ऑफ थॉट है, विचार हैं, हिज एक्शन उसके काम है, रिएक्शंस हैं, आर नेचुरल, वो नेचुरल होते हैं, नॉट गाइडेड बाय एनी आउटवर्ड इन्फ्लुएंस, बाहरी जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, उससे गाइड नहीं होते। ही स्पीक्स फ्रॉम हिज हार्ट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज एथिकली राइट इन हिज पर्सपेक्टिव, वो वही बोलते हैं अपने दिल से जो उनको लगता है अकॉर्डेंस टू विद व्हाट उसके अकॉर्डिंग इज एथिकली राइट इन हिज पर्सपेक्टिव, जो उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सही होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एन अडल्ट हैज मैनी थिंग्स टू कंसिडर, बड़े व्यक्ति को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कंसिडर करने के लिए, बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले, रिएक्शन करने से पहले। दस द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी गवर्न्स एंड डोमिनेट्स हिज थॉट्स, इसलिए जो सोसाइटी समाज का जो प्रभाव है वो डोमिनेट करता है, गवर्न करता है उसके विचारों पर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो स्पीक्स व्हाट शी कंसिडर करेक्ट, जो ने वही कहा जो उसको लगा सही था। बट जैक एन अडल्ट कॉट इन डायलेमा, लेकिन जो जैक है वो बड़ा है और वो एक दुविधा में है। केप्ट थिंकिंग, वो सोचे जा रहा था ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग हिज डॉटर्स एंडिंग टू द स्टोरी, कि वो अपने डॉटर की जो एंडिंग है स्टोरी को उसको एक्सेप्ट करने का क्या परिणाम निकलेगा, एंड व्हाट द सोसाइटी हैज मेड हिम लर्न ओवर टाइम, और क्या सोसाइटी को वो आगे सिखा सकता था आगे। तो इस तरह से हैज़ मेड हिम लर्न, व्हाट द सोसाइटी हैज़ मेड हिम, सोसाइटी ने उसको क्या सिखाया, लर्न ओवर टाइम, इतने समय में सोसाइटी ने उसको क्या सिखाया, तो ये वो एक दुविधा में फंसा हुआ था। सो क्लास हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड विद क्वेश्चन आंसर and summary. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.